जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और आज हम देखने वाले हैं कि थर्ड पार्टी, आखिर थर्ड पार्टी के साथ क्या कुछ हो रहा है या क्या कुछ होने वाला है। क्या उनकी एनर्जी है, क्या डिवाइन शक्तियों ने उनके लिए प्लानिंग की है या फिर उनके लिए क्या सज़ा देने का निश्चय किया है। तो आज हम थर्ड पार्टी की एनर्जी को देखेंगे और उनके लिए डिवाइन ने क्या कुछ डिसाइड किया है उसके बारे में जानेंगे। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले माता रानी का आवाहन कर लेते हैं। हे माँ सरस्वती, मैं आपका आवाहन करती हूँ। माँ कृपा कीजिए, अपनी अनुकंपा कीजिए और मेरी जिह्वा पर आप विराजमान हो जाइए। माँ मेरी वाणी द्वारा मेरे डिवाइन सोल व्यूवर्स को जो आप मैसेज देना चाहते हो, जो भी आप उनके लिए गाइडलाइन देना चाहते हो या फिर जो भी उनके लिए ब्लेसिंग्स देना चाहते हो, प्लीज़ 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 माँ मेरी वाणी द्वारा उन तक एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड पहुँचाने की कृपा करें। थैंक यू सो मच माँ कि आपने मुझे इसका माध्यम के रूप में चुना। थैंक यू सो मच माँ। आपसे यही प्रार्थना है, हे यूनिवर्स, आपसे यही प्रार्थना है कि मेरे जितने भी डिवाइन सोल व्यूवर्स हैं, जितने भी डिवाइन सोल फैमिली मेम्बर्स हैं, सभी की ज़िंदगी से सारी नेगेटिविटी ख़त्म कर दीजिए। उनकी ज़िंदगी में अबंडेंस भर दीजिए। उनकी ज़िंदगी में मनी फ्लो को 4 गुना कर दीजिए। उनकी ज़िंदगी में प्यार को बढ़ा दीजिए, 4 गुना नहीं, हज़ारों गुना। उनके रिश्तों में मिठास भर दीजिए। उनकी फैमिली में, उनके परिवार में खुशियाँ 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 और बहुत सारी खुशियाँ भर दीजिए। इसी मनोकामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती। थैंक यू माता पार्वती। थैंक यू भोले बाबा। थैंक यू महामाई माँ भद्रकाली। थैंक यू बगुलामुखी माँ। थैंक यू श्रीहरि। थैंक यू माँ लक्ष्मी। थैंक यू बजरंगबली। थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स। थैंक यू डिवाइन एंसिस्टर्स। थैंक यू डिवाइन एंजल्स। थैंक यू अर्थ एंजल्स एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जितना आप मेरी तरफ सुपर थैंक्स और मुझे भरोसा, मेरी तरफ पॉजिटिविटी, मेरे लिए ब्लेसिंग्स, जो कुछ आप मेरे लिए भेजते हो ना, वो सब कुछ के लिए बहुत प्यारा सा, बहुत बड़ा सा थैंक यू। और वो सब आपकी तरफ हज़ारों करोड़ों गुना बढ़ के आपकी ज़िंदगी में वापस रिटर्न हो और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। इसी मनोकामना के साथ रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और जल्दी से, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ अपनी आंखें बंद करके बड़े प्यार से, प्यारे दिल से अपने ईष्ट को याद कीजिए पूरी भावना के साथ और अपने पार्टनर को, अपने लव वंस को याद कीजिए। आज हम थर्ड पार्टी के बारे में देखेंगे कि उसकी ज़िंदगी में क्या कुछ होने वाला है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कार्ड सफलिंग को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। हे डिवाइन, प्लीज़ प्लीज़, हे माता रानी, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। आखिर हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स की ज़िंदगी में जो थर्ड पार्टी है उसकी ज़िंदगी में क्या कुछ हो रहा है या क्या कुछ होने वाला है, उसके लिए हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए क्या गाइडलाइन है। माँ हमारे व्यूवर्स तक वो पहुँचाने की कृपा करें, हमें गाइड करें कि हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स की जो थर्ड पार्टी है उसकी ज़िंदगी में क्या कुछ हो रहा है, क्या चल रहा है। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। प्लीज़ 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 माँ हमें गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, किंग ऑफ स्वर्ड्स, थैंक यू। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। थैंक यू सो मच डिवाइन यूनिवर्स। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंसिस्टर्स। प्लीज़ 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 गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। द फूल, थैंक यू सो मच। क्या हो रहा है हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स की ज़िंदगी में। ओके, तो हम जल्दी से इन कार्ड्स को रीड कर लेते हैं। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद हम और कार्ड्स निकालेंगे। जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस मेरे माइंड में आएंगे, चैनलिंग होंगे, उस तरह से मैं आपके कार्ड्स निकालती जाऊँगी। तो देखते हैं आपकी जो पार्टनर है, थर्ड पार्टी है, उनके जीवन में क्या कुछ चल रहा है। किंग ऑफ स्वर्ड्स, यानी कि जितना उनको आत्मविश्वास था खुद पे, जितना खुद पे भरोसा था, आपकी थर्ड पार्टी को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस ना होके ओवर कॉन्फिडेंस था कि उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता।
वो सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल करने में सक्षम है। मतलब कह सकते हो कि आज उसके जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, उसको बड़ा झटका लगा है। उसको ये पता चल गया है कि ईश्वर के आगे उसका जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो कुछ भी मायने नहीं रखता। वो कहते हैं ना, जब ईश्वर सज़ा देने पे आते हैं ना, तो अर्श से फर्श पे गिरने का जो जर्नी होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक पल की होती है। आपने ये चीज़ सुनी भी होगी कि ईश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है तो वो सब कुछ ले लेता है। तो यहाँ वही चीज़ हो रही है कि जो इंसान अपने आप को बड़ा कॉन्फिडेंटली ये बोलता था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है, मेरी ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, मतलब वो इतना कॉन्फिडेंटली, इतना आत्मविश्वास से भरी हुई थी। थर्ड पार्टी जो है, मेल फीमेल कुछ भी हो सकती है, कि उसको अपने सामने ना कुछ और दिखता ही नहीं था। उसको ये लगता था कि सिर्फ़ और सिर्फ वो पावरफुल है, उसके अंदर वो शक्ति है कि वो सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, बाकी सब उसके सामने कोई मायने नहीं रखते। वो चाहे जिसकी ज़िंदगी में तूफ़ान ला सकते, परंतु उसकी ज़िंदगी में कभी तूफ़ान नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में बड़ी सक्षम समझती थी, अपने आप में बड़ा कॉन्फिडेंट थी, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी थी। तो उस आत्मविश्वास, जिसे कहते हैं ना, अति अधिक आत्मविश्वास ने, जो ओवर कॉन्फिडेंस ने उसको इस लेवल तक पहुंचा दिया था। आप अगर थोड़ा सा पास्ट में जाएं, महाभारत काल के टाइम, उससे पहले, तो क्या था, जो कंस था, वो क्या था, उसके अंदर इतना ज़्यादा शक्तियाँ पाके ना, उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, वो बहुत ज़्यादा घमंडी हो गया था, और उसको लगता था कि वो ही भगवान है, वो ही भगवान है और उसके अलावा कोई नहीं। वो भगवान विष्णु को ललकार देता था, वो और देवी देवताओं को ललकार देता था। वो चाहे जहाँ अपनी शक्तियों के द्वारा जा, शक्तियाँ किससे पाई थी? वो भी ईश्वर से पाई थी, और उन्हीं के ऊपर वो उन्हीं उन्हीं की दी हुई शक्तियों से उनको हराने की कोशिश कर रहा था, और खुद को भगवान कहलाने लगा। तो यहाँ थर्ड पार्टी का भी सेम वही था कि उसको लग रहा था कि वो दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है, वो दूसरों की ज़िंदगी में तूफ़ान ला सकती है, परंतु उसकी ज़िंदगी में कभी कुछ अनबैलेंस नहीं होगा। परंतु यहाँ उसका वो आत्मविश्वास टूटता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ उसका जो आत्मविश्वास है वो डाउन टू, कह सकते हैं, पूरा अर्श से फर्श पे आ गया है। उसको ये पता चल गया कि वो अगर ईश्वर है, शक्तियों के सामने, डिवाइन शक्तियों के सामने वो कुछ भी नहीं है, एक तिनका मात्र भी नहीं है। जब डिवाइन की आंधी चलती है, हवा चलती है, आंधी तो छोड़ दो, आंधी में तो बहुत कुछ हो जाता है, पर हवा भी चलती है, तो वो हवा भी उसके घमंड को चूर चूर करने के लिए सक्षम है। तो यहाँ पे उसकी जो सारी चीज़ें, जो उसने बड़ी ये कह सकते हो तिकड़म बिढ़ा के, देखो एक चीज़ होती है हम मेहनत करके सारी चीज़ों को बड़े प्यार से संजो के उनको बैलेंस करते हैं कि हमें परिवार के लिए ये करना है, हमें अपने लिए करना है, हमें अपने पार्टनर के लिए करना है, उसकी फैमिली के लिए ये करना है, मतलब सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं। यहाँ उसने जो चीज़ें बैलेंस की थी, दूसरों को परेशान करके, दूसरों को हर्ट करके, दूसरों की चीज़ें छीन के, दूसरों को दुख दे के, तो वहाँ अब वो चीज़ें ना उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अनबैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। अब उसके हाथ से चीज़ें निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। जहाँ उसको ये लगता था कि ना अब मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, बैलेंस्ड हूँ, अब मेरे पास किसी चीज़ की कमी हो ही नहीं सकती, वहाँ अब ईश्वर ने उसकी वो चीज़ें छीननी शुरू कर दी, उसकी वो चीज़ें लेनी शुरू कर दी वापस। तो उसकी चीज़ें गड़बड़ा गई, उसका जो बैलेंस था ना वो गड़बड़ा गया, मनी फ्लो वो गड़बड़ा गया। तो ये कह सकते हो कि वो डगमगाने लगी, जैसे उसके लिए कह सकते हो अर्थक्वेक आ गया। अर्थक्वेक में देखा है ना, धरती कैसे एकदम कंपन हो जाता था, धरती के अंदर बहुत तगड़ा सा एकदम से कंपन होता है। तो उसकी ज़िंदगी भी इसी तरह से ना एक ये कह सकते हो कि उसकी ज़िंदगी में ये भूकंप आ गया। अभी तो बहुत झटके लगने हैं, ये झटकों की शुरुआत है। तो शुरुआती झटका जो है उसके ऑन, जो उसका जो कॉन्फिडेंस था, जो उसका ओवर कॉन्फिडेंस था, उसके ऊपर लगा, और चीज़ें अनबैलेंस्ड उसे महसूस भी होने लगी और होने लगी। उसको लगने लगा कि मेरी चीज़ें अब मेरे काबू में नहीं रही हैं, तो उसको वो चीज़ें बड़ी अनबैलेंस्ड होने लगी। द फूल, जहाँ वो फेस ऊपर करके एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा घमंड में चलता था कि ये चलती थी, या चलता था कि मेरे पास सब कुछ है, मैं पूरी तरह से अब अबंडेंट हूँ,
मैं सुरक्षित हूँ, मेरे पास प्यार है, पैसा है, इमेज है, सोसाइटी मेरी इमेज है, सब कुछ, मतलब मेरे पास सब कुछ है। तो जो सब कुछ वाला और मैं वाला जो घमंड था, उसने उसको आकाश से लेकर ज़मीन पे गिरा दिया, यानी वो खाई में गिर गया। ज़मीन भी नहीं मिली उसे, खाई मिली। तो कहते हैं ना, जो इंसान घमंड में ऊंचा सर करके चलता है ना और नीचे नहीं देखता, यानी वो डाउन टू अर्थ नहीं रहता और वो हवा में उड़ता है, साथ में आसमान पे उड़ता है, इंसान को इंसान नहीं समझता, इंसान के पेन को, दर्द को महसूस नहीं कर सकता। तो ऐसे इंसान, जब ईश्वर की लाठी पड़ती है ना, ईश्वर का जो न्याय होता है, उसमें वो एक सेकंड नहीं लगता और अर्श से और फर्श पे गिर जाता है। और इसी तरह से ये जो थर्ड पार्टी है ना, उसका भी वही हाल हो रहा है। आने वाले टाइम में आपको खुद पता चल जाएगा, खुद आने वाले 6 to 8 मंथ, 6 to 8 मंथ, ज़्यादा नहीं, 6 to 8 मंथ और 2 डेज़ में तो आपको कुछ ऐसा पता चलने वाला है जो कि आपको उसकी हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, या फिर उसकी फैमिली में 2 डेज़, आने वाले 2 डेज़ में आपको ये पता चल सकता है कि उसकी लाइफ में, उसकी परिवार में सडन किसी का, मतलब कि ईश्वर को प्राप्त हो गया, वो मतलब कि उसके एक परिवार में से कोई जाने वाला है उसको छोड़ के। ये सब उसके कर्मों के फल है, क्योंकि अब कर्मों के फल उसको मिलने शुरू हो गए। जो इंसान किसी को मार सकता है या मारने का सोच सकता है या मारने के लिए कुछ कर सकता है, तो वो इंसान कितना कितना कह सकते हो, मतलब घिरा हुआ भी नहीं बोल सकते उसको, तो पता नहीं, एक शब्द कम पड़ रहे हैं उसके लिए। तो इस हद तक गिरा हुआ इंसान, उसके साथ कर्मों के फल तो मिलने ही हैं। तो कहते हैं ना, ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती, तो उसकी लाठी पड़ना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे ना मुझे उसकी ज़िंदगी में धन, दौलत, स्टेबिलिटी, उसके परिवार का जो समर्थन है, जो उसकी एक इमेज जो कि उसने बना रखी थी, कि वो एक, कहते हैं ना, एक बड़े ऊंचे मकाम पे अपने आप को उसने एक एक ओहदा सा दे रखा था, वो सब उससे छीना जा रहा है, उससे वो सब चीज़ें वापस ली जा रही हैं, प्रकृति द्वारा, ईश्वर द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा। तो वो सब चीज़ें उसकी ज़िंदगी से, अब कहते हैं ना, जो हरियाली थी उसकी लाइफ में, जो रोशनी थी, वो सब उसे वापस ली जा रही है और उसकी ज़िंदगी में हरियाली की जगह सूखा और रोशनी की जगह अंधेरा आ गया है। अब उसकी ज़िंदगी में अंधेरा होना शुरू हो चुका है। तो आगे देख लेते हैं और क्या आपका सुनना ज़रूरी है। हे यूनिवर्स, प्लीज़ प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स का और क्या सुनना ज़रूरी है, थर्ड पार्टी की और क्या एनर्जी है जो हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स का सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ 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 हमें बताइए, हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स का और क्या सुनना ज़रूरी है, और क्या सुनना ज़रूरी है। थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, हाँ जी। तो मे बी यहाँ पे ये आ रहा है कि मे बी आने वाले टाइम में या तो जो थर्ड पार्टी है वो कहीं जाके किसी से मिल सकती है, या फिर कोई उससे आके मिल सकता है जो उसकी यहाँ पे हेल्प करता हुआ दिखाई दे रहा है, एक ऐसा इंसान जो उसकी हेल्प करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे उसको कह सकते हो मनी से रिलेटेड भी, उसे स्ट्रेंथ से रिलेटेड भी, और उसे एक कह सकते हो इतना सपोर्ट कि वो कोई और नेगेटिविटी की क्रिया कर सके। यहाँ पे उसकी तरफ कोई आता हुआ नज़र आ रहा है जो उसकी हेल्प कर सकता है। तो मे बी ये उसका कोई, आप कह सकते हो आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी, उसका कोई और लव वंस, या फिर कोई रिलेटिव जो उसको बहुत ज़्यादा चाहता हो, या फिर उसका कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड जो उसकी तरफ यात्रा करके आता हुआ नजर है और जो कि संपन्न है, मतलब उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, वाहन, घर, बंगला, सब कुछ है। ये कोई ऐसा पर्सन उसकी तरफ आता नज़र आ रहा है जो कि उसकी हेल्प कर सकता है। और ये हेल्प मुझे नेगेटिविटी में ज़्यादा लग रही है कि क्योंकि उसे जो मनी और या जो चीज़ चाहिए वो उसको मिलेगी तो वो आपको हार्म करने की, आपको हार्म पहुंचा सकता है। तो ये 7 की एक कह सकते हो कि उसकी तरफ एक हेल्पिंग हैंड आ रहा है, लेकिन
यहाँ पे साथ में 10 की, यानी कि 10 की एनर्जी भी आ रही है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि जो सहायता आ रही है मे बी कि वो बीच में रुक जाए। आपके जो एंसिस्टर्स हैं वो आपके तरफ इस आती हुई मुसीबत को मुझे लगता है रोक लेंगे। इसके लिए आपको अपने एंसिस्टर को हील करना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। मुझे कुछ लोगों के ना एंसिस्टर्स भी इसमें ब्लॉक्ड लग रहे हैं, कुछ एंसिस्टर्स को इन्होंने ब्लॉक कर दिया है या फिर कह सकते हो उन्हें बंधन क्रिया में बांध दिया है। कुछ लोगों के एंसिस्टर्स बंध चुके हैं और कुछ लोगों के एंसिस्टर्स को ही वो सबसे पहले टारगेट कर रही है। आप लोगों को टारगेट करने से पहले वो आपके एंसिस्टर्स को ही टारगेट कर रही है, यानी कि जो पर्सन उसकी तरफ आ रहा है वो कितना आने में ना आने में कामयाब होगा, यानी कि आपके एंसिस्टर्स उसको रोकने में कितना कामयाब होंगे वो आप लोगों के ऊपर डिसाइड करता है, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि आप उन्हें कितनी शक्ति दे रहे हो। हमारे जो एंसिस्टर्स हैं ना वो एक एनर्जी फॉर्म में है, वो कोई शरीर नहीं है, उसका कोई शारीरिक रूप नहीं है, वो एक एनर्जी फॉर्म है। और एनर्जी फॉर्म किस चीज़ से वो लेती है, एनर्जी किस चीज़ से लेती है, किस चीज़ से उन्हें ताकत मिलती है? जो हम रिचुअल्स करते हैं, जो हम उनके लिए रिचुअल्स करते हैं ना, उसकी जो महक होती है, उसकी जो भावनाएं होती हैं, उसमें जो क्रियाएं करते हैं ना उसमें भावनाएं होती हैं, उसकी सुगंध होती है। और उस चीज़ से जुड़ा हुआ, जैसे अब मान लीजिए कुछ रिचुअल्स में जो पितरों के लिए किए जाते हैं उसमें काले तिल होते हैं। काला तिल जो होता है, आपने सुना भी होगा, जो तिल होते हैं उनका तेल बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो वो चीज़ जब हम चढ़ाते हैं तो मतलब पक्षी खाते हैं, उन चीज़ों को पक्षी चुगते हैं। तो एंसिस्टर्स पक्षी के रूप में आ सकते हैं, किसी भी चीज़ के रूप में आ सकते हैं, तो वो उस चीज़ को ग्रहण करते हैं और उन चीज़ों से उनको ऊर्जा मिलती है। हम एंसिस्टर्स के रिचुअल्स में मोस्टली वही चीज़ें वो करते हैं जो उनको बहुत ज़्यादा ताकत देती है। तो अगर आप लोग रिचुअल्स नहीं करोगे तो आपके जो एंसिस्टर्स हैं ना वो बहुत जल्दी बंधन में आ जाएंगे, क्योंकि वीक हो जाएंगे। और जब कमज़ोर चीज़ें होती है वो ताकत नहीं होती तो वो बंधन हो जाता है उनका। तो यहाँ पे आपके लिए ना ये है कि आपको अपने एंसेस्टर को बहुत हेल्दी रखना है, बहुत ज़्यादा उनको ऊर्जावान रखना है। यहाँ पे उनके लिए आपको रिचुअल्स करने हैं। अगर नहीं करते हो तो आपके ऊपर आते हुई मुसीबत क्लियर दिखाई दे रही है। तो अपने एंसेस्टर्स के लिए रिचुअल्स कीजिए। अगर आपको रिचुअल्स नहीं पता तो आप रीडिंग बुक करिए, उसमें आपको रिचुअल्स दिए जाते हैं। आप रिचुअल्स कीजिए और अपने एंसेस्टर को ताकतवर कीजिए, उन्हें बलवान कीजिए, क्योंकि एंसिस्टर्स ही आपकी सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन कर रहे हैं। आपने लास्ट डेज में देखा भी होगा कि आपको चीज़ें आ रही हैं, नेगेटिविटी आ रही है, पर आपको टच भी नहीं कर पा रही है और वो छू के चली जा रही है। आपका पूरी फैमिली का कोई हार्म नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि आपके जो एंसिस्टर्स हैं वो आपके प्रोटेक्शन में खड़े हुए हैं, आपके एंसिस्टर्स उनसे फाइट कर रहे हैं। तो जब हम कॉन्टीन्यूसली किसी काम को करते हैं थक जाते हैं, हमारी जो बॉडी है उसकी एनर्जी भी लॉस होने लग जाती है, हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाती है ना। तो इसीलिए जो एंसिस्टर्स हैं वो भी एनर्जी फॉर्म में, उनकी भी एनर्जी लॉस होती है। तो उस एनर्जी को रिकवर करवाने के लिए, उस एनर्जी को बढ़ाने के लिए हमें रिचुअल्स ज़रूर करने चाहिए। अगर आप आने वाली किसी भी प्रॉब्लम से बचना चाहते हो तो अपने एंसिस्टर्स के लिए आपको रिचुअल्स करना ही होगा। 3 ऑफ वैंड्स जो भी उसकी तरफ कहते हैं ना गुरु की कृपा थी या फिर उनके डिवाइन की, जिसको भी वो मानती थी, उनकी जो कृपा थी, अब वो एक कृपा वाला हाथ जो है ना वो उनके सर से हट चुका है और अब उनके सामने ना एक आग का दरिया है जो कि उनके कर्मों का है। यानी कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अगर अच्छे कर्म किए होते तो इंसान आग पे से भी ऐसे गुजर जाता है जैसे फूल हो, जिससे वो शीतल पानी हो। तो यहाँ पे अगर वो पानी में भी पैर रखे तो वो भी जल जाए, पानी से भी जल जाए। उसके कर्म ही ऐसे कि शीतल चीज़ भी उसको जला दे। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो गुरु कृपा थी, जो ईस्टों की, उसके एंसिस्टर्स की जो भी ब्लेसिंग थी ना, जो अच्छे एंसिस्टर्स होते हैं, देखिए एक दो तरह के एंसिस्टर्स होते हैं, जो एक अच्छे डायमेंशन में चले जाते हैं और एक यहीं पर ही भटकते रह जाते हैं, जिनको किसी डायमेंशन में जगह नहीं मिलती, जो कि ऊपर किसी भी डायमेंशन में नहीं जा पाते। जो यहाँ धरती पर रह जाते हैं वो भूत पिशाच ये सब बन जाते हैं,
ठीक है। और जो ऊपर चले जाते हैं वो हमारे एंसिस्टर्स वाली पितरों की योनि में चले जाते हैं, यानी कि पितृलोक में चले जाते हैं। तो पितृलोक जो है वो सूर्य लोक के पास ही है, तो सूर्य से उनको वहाँ ऊर्जा मिलती रहती है। लेकिन जब वो धरती पे आते हैं तो इतना जो डिस्टेंस कवर करके आते हैं, एक वो चीज़, फिर आपकी प्रोटेक्शन में वो रात दिन लगे हुए हैं। तो आप खुद सोचिए कि जो एनर्जी उनको नज़दीक से मिलती थी अब वो उनको इतनी ज़्यादा नहीं मिल पा रही है। तो और अपने लोक में होते तो इंसान को, अपने घर में होते हैं तो अच्छे से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो सब आप खुद इस चीज़ को एग्जाम्पल है ये। तो आप खुद सोचिए कि आपको वीकनेस नहीं लगेगी। लेकिन आप बार बार अपने ऑफिस में बहुत ज़्यादा कॉन्टीन्यूसली काम करोगे, काम करते रहोगे और आप लंच भी नहीं करते हो, 8-10 घंटे 12 घंटे आपके हो गए बिना खाए, आप खुद सोचिए आपकी एनर्जी कितना लो हो जाएगी। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि एंसिस्टर्स जो उसकी तरफ एक हेल्पिंग हैंड रखते थे, उसको आशीर्वाद ब्लेसिंग्स कर रहे थे, उन्होंने भी अपना हाथ हटा लिया है, जो अच्छे एंसिस्टर्स हैं। और जो नेगेटिव हैं, जो यहाँ पे एक नेगेटिव एनर्जी के फॉर्म में हैं, तो आप खुद सोचिए अगर वो उनको जागृत कर लेती है या उनकी हेल्प ले लेती है किसी तरह से, उनको ऊर्जावान कर देती है, तो वो आपके लिए हार्मफुल हो जाएंगे। तो एंसिस्टर दो तरह के होते हैं, जो यहाँ पे भटक रहे हैं और जो एक किसी अच्छे डायमेंशन में चले जाते हैं, यानी पितृलोक में चले जाते हैं। यहाँ पे उसका बहुत जल्दी किसी ऐसे इंसान से जो अबंडेंट है, जो पूरी तरह से पैसे से, इमेज से, हर तरह से वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उससे उसकी मीटिंग होती हुई नज़र आ रही है। ये 2 की एनर्जी है और आपको उस मीटिंग को रोकने से, उस इंसान को उसकी हेल्प करने से रोकने के लिए अपने एंसेस्टर को बहुत ज़्यादा ऊर्जावान बनाना ही होगा। बिल्कुल 1% भी ऐसा कोई चांस नहीं है कि आप ना बनाओ और आप सुरक्षित रह जाओ। तो आपके एंसेस्टर्स के लिए आपको बहुत कुछ करना है, आपको आध्यात्मिक रहना है, अपनी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है उसे थोड़ा सा बढ़ाना है। यहाँ पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है आपको। अगर आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, एफर्मेशन, मेडिटेशन ये सब करना शुरू कर दिया, तो उसका थोड़ा टाइम पीरियड बढ़ाइए। अपना जो ध्यान है उसको एक जगह केंद्रित कीजिए, ध्यान को अपने भटकने मत दीजिए। जितना आप ध्यान लगा के खुद को ढूंढोगे ना, उतना आपके अंदर से पॉजिटिविटी निकलेगी और नेगेटिविटी को ख़त्म कर देगी। तो यहाँ ये कहा जा रहा है आपको स्पिरिचुअल रहना है, बहुत ज़्यादा समर्पित रहना है ईश्वर के ऊपर, और भरोसा 1% भी अगर आपका भरोसा डगमगाया, यानी आपने ईश्वर के ऊपर शक किया, तो आप ना हार जाओगे इस फाइट में। जितना स्पिरिचुअल रहोगे उतनी आपको ताकत मिलेगी, उतनी ही आपके एंसेस्टर्स को मिलेगी। तो आपको आध्यात्मिक रहना और अपने एंसेस्टर्स के लिए रिचुअल्स ज़रूर करने। नाइट ऑफ कप्स यानी कि जो एंसेस्टर्स इस वक्त एक योद्धा की तरह आपकी सुरक्षा में खड़े हुए, जो कहते हैं रात दिन आपके तरफ आते हुए हर स्पेल वर्क को, हर परेशानी को वो कवर कर रहे हैं, उनको आप तक पहुंचने नहीं दे रहे, पहले ही बैक बाउंस कर रहे हैं। यानी वो एक दीवार की तरह, एक ऐसी दीवार की तरह खड़े हुए हैं आपके चारों तरफ, जो कि किसी भी बॉल, यानी किसी भी दुख रूपी या स्पेल वर्क रूपी एक बॉल आ रही है जिसको बाउंस बैक कर दें, उन पे लग रही है और वो वापस उनकी तरफ जा रही है। तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना उस भूमिका में है। आप सोचिए कि कितना उन्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा है आपको बचाने के लिए। तो आपके एंसेस्टर ऑलवेज आपके लिए फाइट कर रहे हैं, ऑलवेज रेडी हैं। किसी भी ऐसा पल नहीं है जहां वो रेस्ट मोड में है, वो हर पल 24 घंटे आपके लिए वर्किंग मोड में है। इस वक्त बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन कर रहे हैं। जो भी परेशानी आ रही है, जो भी नेगेटिविटी आ रही है ना आपकी तरफ, उसको बैक बाउंस कर रहे हैं, उसको बिल्कुल बैक फायर कर रहे हैं। तो अपने एंसेस्टर्स के लिए ना ज़रूर किसी से रेमेडी ज़रूर लीजिए। आप सच में ये हकीकत है कि अगर आपके एंसेस्टर्स ऊर्जावान रहे, ताकतवर रहे, तो आपको कोई भी हार्म नहीं कर सकता। इस धरती पे सबसे पहले जो ईश्वर हैं, या फिर ये कह सकते हो जो सबसे पहले आपके सुरक्षा करने वाले हैं ना, वो आपके पितृ ही हैं, आपके एंसेस्टर्स ही हैं सबसे पहले। तो आपको अपने एंसेस्टर्स को ऊर्जावान करना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके लिए ये मैसेज निकल के आ रहा है। और क्या सुनना ज़रूरी है हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए, हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए और क्या सुनना ज़रूरी है, थर्ड पार्टी की और क्या एनर्जी है, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए।
ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, हाँ जी। तो उसकी तरफ जो हेल्पिंग हैंड आने वाला है, उससे बड़ा उसको हील मिलने वाला है। उसको बहुत राहत मिल रही है जब से उसको ये न्यूज़ मिल गया है कि कोई, मतलब जिसको उसने हेल्प के लिए पुकारा वो आ रहा है और वो बहुत ज़्यादा समृद्ध इंसान है। तो उसको ना बड़ी रिलीफ मिल रही है, उसको थोड़ा सा आराम मिल रहा है, उसके दिल दिमाग को आराम मिल रहा है कि चलो अब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और मेरे को एक हेल्प मिल जाएगी। परंतु साथ में डेथ कार्ड आया है, साथ में डेथ कार्ड आया। डेथ कार्ड यानी उसके आने के बाद जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी का सच उस इंसान के सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि जो वो हेल्प करने आ रहा है, जिसके ऊपर आपकी जो थर्ड पार्टी है बड़ा भरोसा करके बैठी, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास भर गया उसके कि भाई हाँ अब मुझे हेल्प मिल जाएगी और अब मैं अपनी चीज़ों को बड़ी फास्ट तरीके से करूँगी। तो 6 ऑफ कप्स यही बताता है कि वो जो बड़ा खुश हो रही है कि अब मुझे मदद मिल जाएगी, वो खुशी उसकी मिटने वाली है, क्योंकि साथ ही साथ उस इंसान को आते के साथ ये पता चल जाएगा कि ये इंसान कैसा है या कैसी है। आप एक बात बताइए, अगर आपको ये पता चल जाए कि कोई इंसान मर्डर करने वाला है और आपसे वो हेल्प मांग रहा है कि कुछ पैसों की मदद करो, तो मेरे को ज़रूरत है, और आपको कैसे ना कैसे उसका ये पता चल जाता है ये इंसान जो मेरे से मदद मांग रहा है उससे एक हथियार खरीदेगा और किसी को मार देगा, क्या आप उसकी मदद करोगे? नहीं। तो यहाँ पे वो इंसान बहुत प्रतिष्ठित है, रईस है, पैसे वाला है, सब कुछ है, संपन्न है, उसका घर परिवार है, तो एक ऐसा इंसान उसकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि उसे यहाँ आते के साथ उसकी हकीकत पता चल जाएगी और उसकी वजह से उसके सारी जो मंसूबे हैं, ज़्यादातर जो आपको हार्म पहुँचाने वाले मंसूबे हैं, वो उन सब पे पानी फिर जाएगा, यानी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे स्टार्ट होने से पहले। परंतु आपको उनसे, आप एक बात बताइए, एक बात सोचिए कि जिसने किसी के ऊपर करना होता है ना, वो खुद भी इतना सक्षम हो जाता है कि आजकल मोबाइल्स हैं, आप मोबाइल पे कुछ भी विधि, कुछ भी रेमेडी आप निकालिए, आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जब तांत्रिक कोई उसका काम नहीं करेगा तो वो खुद करने लगेगा, क्योंकि वो आधी तांत्रिक तो खुद ही बन चुकी है, इतने टाइम से वो रिचुअल्स कर रही है, इतने टाइम से स्पेल वर्क कर रही है, आधी तांत्रिक तो वो वैसे ही बन चुकी है। तो वो खुद आपके ऊपर हमला करेगी, यानी कि अगर कोई और नहीं करेगा तो वो खुद करेगी। इसलिए आपको अपने एंसेस्टर्स को बलवान करने के लिए, उसको ताकत देने के लिए आपको उनके लिए रिचुअल करने होंगे, उनके लिए रेमेडी करनी होगी, उनके लिए आपको इन्वेस्ट करना होगा। इन्वेस्टमेंट में आपका मनी भी है, आपका टाइम भी है। आप जो भी टाइम निकाल के अपने रिचुअल्स कीजिए, दान दीजिए, किसी ज़रूरतमंद की मदद कीजिए और अपने लिए कोई रीडिंग बुक कीजिए या एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर हेल्प लीजिए, ताकि चाहे एस्ट्रोलॉजर से तो चाहे रीडिंग करके आप हेल्प लीजिए और आप रेमेडीज़ लीजिए। अगर आप यूट्यूब से रेमेडी लेते हो तो आपकी वो रेमेडीज़ वर्क नहीं करती हैं। आप यूट्यूब से बहुत आप रिचुअल्स कर चुके होंगे, रेमेडीज़ कर चुके हो, परंतु आपने ये चीज़ देखी होगी कि वो रेमेडीज़ काम नहीं करती हैं। उनका एक रीज़न है, रीज़न ये है कि जब हम रेमेडीज़ यूट्यूब से वैसे करके देख लेते हैं और करते हैं ना, उसमें एक ये कह सकते हो कि उसमें ना दिव्य ऊर्जा नहीं होती। रीज़न, अगर आप किसी ऐसे स्पिरिचुअल बंदे से या फिर जो अवेकन करता है, ऐसे बंदे से जो अवेक है, जो ईश्वर से जुड़ा हुआ है, आध्यात्मिक है और उसकी जो आत्मा है ना वो बहुत शुभ है, शुद्ध है, तो ऐसे इंसान से जो गुरु लेवल पे है, यानी कि गुरु की श्रेणी में आता है, उससे अगर आप वो रेमेडी लेते हो ना, तो उसकी ऊर्जा उस रेमेडी में आती है। वो जो ऊर्जा गुरु की होती है या फिर जिस भी स्पिरिचुअल पर्सन से आप लेते हो, चाहे वो टैरो रीडर है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर है, तो उनकी एनर्जी आपके पास शब्दों के रूप में आती है। और उस रिचुअल में जब वो रिचुअल बताते हैं तो उसमें उनके शब्दों की, उनकी आध्यात्मिकता की वो सारी पावर आती है, उस वजह से वो रेमेडीज़ उस वक्त काम करती है। अगर आप वैसे ही यूट्यूब पे कर लोगे ना तो नहीं रेमेडी काम आएगी। तो इस चीज़ को आजमा भी लेना कि यूट्यूब से करके आप रेमेडीज़, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अपने एंसेस्टर्स के लिए आपको ब्लेसिंग्स, आपको ऊर्जावान उनको करना ही होगा, और उसके लिए यही है कि उसके एंसेस्टर्स
भी उनका सहारा बनने से पीछे हट चुके हैं। अब ये एंसिस्टर्स पर ही आपके अटैक करने वाली है। आपके एंसिस्टर्स अगर वीक हो जाएंगे तो उनको बंधन क्रिया से बांध देगी, फिर आपको कोई भी नहीं बचा सकता, कोई शक्ति नहीं बचा सकती। रीज़न, जब तक आपके एंसिस्टर्स, क्योंकि वो मीडियम है, माध्यम है, ईश्वरीय शक्ति और आपके बीच का माध्यम है, वो आपके परिजन है, तो वो कभी ये देख के खुश होंगे कि आप दुखी हो नहीं, इसलिए वो ईश्वर के साथ मिल के आपको प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो आपका फ़र्ज़ बनता है आप उनको ऊर्जावान करें। चलिए रीडिंग को और क्या आपके लिए माता रानी गाइडलाइन दे रही हैं, आपके लिए माता रानी और क्या गाइडलाइन दे रही हैं। जय माता रानी। प्लीज़ 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 यूनिवर्स हमें बताइए हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए और क्या गाइडलाइन है, क्या गाइडलाइन। स्ट्रेंथ, ओके, टावर, डेविल। नेक्स्ट कार्ड डेविल है। वी कांट से डेविल दिस कार्ड, we can't show this card because of YouTube algorithm. स्ट्रेंथ कार्ड यानी कि आपका जो आपकी जो पावर है, आप अपनी पावर को बढ़ाइए आध्यात्मिक होके, अपने एंसिस्टर्स की पावर को बढ़ाइए ताकि वो आपको, मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, यानी कि आपको ऊर्जा बढ़ानी है अपनी भी और अपने एंसिस्टर्स की भी। ये आपके लिए गाइडलाइन है। आप किसी भी तरह से ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपने एंसेस्टर को इग्नोर कर दें, उनको ऊर्जावान ना करें, उनके लिए रिचुअल ना निकालें। यहाँ पे यही आपके लिए गाइडलाइन है कि आपको खुद भी ऊर्जावान होना है और उन्हें भी ऊर्जावान करना है। कोई भी और कोई तोड़ है ही नहीं कि आपको रेमेडी लेनी पड़ेगी, चाहे वो किसी से भी लो, मेरे को उससे कोई वो नहीं है, पर लेनी ही होगी अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपने परिवार को और अपने एंसिस्टर्स को, क्योंकि वो आपके लिए फ़ाइट करते करते कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। द टावर का कार्ड यही बताता है कि आने वाले टाइम में जो भी डेविल एनर्जीज अटैक करेंगी, अगर आपके जो पार्टनर हैं, सॉरी आपके जो पूर्वज हैं, वो अगर ऊर्जावान नहीं होंगे तो आपकी ज़िंदगी में टावर फॉल बहुत जल्दी आ जाएगा, जो टावर फॉल अभी आपकी थर्ड पार्टी के उसमें आया। तो ये गाइडलाइन है कि आपको हर डेविल एनर्जी से, हर नेगेटिविटी से बचने के लिए आपको रेमेडीज़ लेनी ही होगी। टावरफुल यानी कि आपकी ज़िंदगी में जो अच्छी चीज़ें आ रही हैं, जो उसकी ज़िंदगी में टावरफुल आ रहा है यानी नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, तो आपको अपने उस ऊर्जा को बढ़ाना है ताकि वो नेगेटिविटी पूरी तरह से आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए, क्लींस हो जाए, क्लियर हो जाए आपकी लाइफ उस नेगेटिविटी से। तो ये थी डेविल और आपकी जो गाइडलाइन है। डेविल का भी मैंने आपको बता दिया कि आपके ऊपर आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा स्पेल वर्क होने वाला है। और हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, माता रानी प्लीज़ हमें बताइए डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए। ओके, थैंक यू। वाओ, आपने देखा एक ही रीडिंग में चार मेजर आर्काना के कार्ड आए हैं, तो बहुत ही पावरफुल रीडिंग है। ये लो एक और तीनों कार्ड मेजर आर्काना के कार्ड हैं, यानी कि जो आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं ना वो बहुत 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 ज़्यादा हैं। और आपके डिवाइन, आपके एंसिस्टर्स की ब्लेसिंग तो भर भर के आ रही हैं आपके लिए ये कहा जा रहा है कि अगर आप अपने एंसिस्टर को ऊर्जावान बनाते हो तो आपकी ज़िंदगी में मिरेकल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपकी ज़िंदगी में वो मिरेकल होने वाले हैं जो पूरी ज़िंदगी को आपकी बदल के रख देंगे, पूरी लाइफ को बदल के रख देंगे। आपकी ज़िंदगी में वो चेंज आएगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, वो सपने पूरे होंगे जो आपने कभी सपनों में वो सपने देखे हैं कि मेरा ऐसा घर हो या मेरा ऐसा परिवार हो या मेरी ज़िंदगी इस तरह की हो, तो वो सपने आपके पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं ब्लेसिंग्स में। और आपकी ज़िंदगी में, आपके फैमिली में और आपकी लाइफ में ग्रोथ 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 आती हुई नज़र आ रही है। अगर आप इस ग्रोथ को पाना चाहते हो तो अपने एंसिस्टर्स को सेव कीजिए, उन्हें ऊर्जावान कीजिए और बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट होने वाली आपकी लाइफ, मतलब कह सकते हो इमोशनली भी और फाइनेंशली भी, हेल्थ अकॉर्डिंग टू हेल्थ भी। तो आपको ना आपकी लाइफ पूरी हेल्दी होगी, वेल्दी होगी और
प्रॉस्पेरिटी से फुलफिल होगी। तो आपको ये ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं। उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी और आपके साथ रेजोनेट हुई है तो आप प्लीज़ रीडिंग को क्लेम कीजिए, और जितने मैसेज आपके साथ कनेक्ट होते हैं उनको आप क्लेम कीजिए, ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिए, और बाकी के मैसेज दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव है और टाइमलेस है। जब आपकी लाइफ में ये सिचुएशन होगी तभी आपको ये रीडिंग मिलेगी। बाई चांस आपको रीडिंग मिल जाती है और कनेक्ट नहीं होती, मे बी कि आपको वॉइस ना आए, मे बी कि आपने प्ले किया और आपको कोई कॉल आ जाए, मे बी कि आपने प्ले किया और आपको कहीं उठ के जाना पड़ जाए, आप उसे सुन नहीं पाओगे, या फिर आपके फ़ोन में मोबाइल में इस रीडिंग की आवाज़ ही ना आए। तो कुछ भी ऐसा पॉसिबल है कि आपको ये रीडिंग, अगर आपके लिए नहीं है इसमें कोई मैसेज, तो आप उसे नहीं सुन पाएंगे। लेकिन अगर आप सुन पा रहे हो, आपको पूरी आपने सुनी है, तो आपके लिए उसमें ज़रूर 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 कोई मैसेज है। आप उस मैसेज को ज़रूर ग्रैब कीजिए और ग्रैटिट्यूड ज़रूर रखिए। तो रीडिंग को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। बहुत बहुत जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी।